हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि गाय भैंस का दूध बढ़ाने और उसकी कमज़ोरी से उबारने का कौन से अच्छे इंजेक्शन आते हैं जिनका प्रयोग करके पशुओं में आप दूध भी बढ़ा सकते हैं। रही बात यदि कमज़ोर है, जो आपकी गाय भैंस बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, वज़न नहीं ले पा रही है, जिसकी वजह से उनका दूध भी नहीं बढ़ पा रहा है, उस स्थिति में आप वो इंजेक्शन का प्रयोग करके अपनी गाय भैंस का दूध भी बढ़ा सकते हैं। पूरी वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताया जाएगा, क्योंकि बहुत इस तरह के कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर जो दूध बढ़ाने के कौन से ऐसे इंजेक्शन आते हैं, कौन सी इस तरह की जो कमज़ोरी आ गई है पशुओं के अंदर, तो उसको उबारने के तौर पर जब दोनों काम करें, तो उनके बारे में आज की वीडियो के अंदर बताऊंगा कि उनका यदि आप प्रयोग करके अपने पशुओं में किसी भी तरह की जो दिक्कत है उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। वीडियो लंबी होगी, स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। जो इस चैनल पर भी नए आए या पहली बार आप इस चैनल से जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि पशु किसी भी कारणवश कमजोरी आ सकता है, कोई भी पशु हो सकता है। रही बात वो ज़्यादा दूध देने वाली जो गाय भैंस होती हैं, कई बार वो दूध की बहुत ज़्यादा दूध दे रही हैं तो उसकी वजह से भी कमज़ोर होती जाती हैं। लेकिन यदि आप उसे अच्छा फीड सप्लीमेंट भी दे रहे हैं, फिर भी पशु कमज़ोर होता जा रहा है, तो उनको आप इंजेक्शन का भी प्रयोग उस पशु में करवा सकते हैं। रही बात यदि पशु कई दिनों से बीमार रहता है, जिन पशुओं की इम्यूनिटी डाउन रहती है या बार बार बीमार होता है, तो उस स्थिति में भी आप उन पशुओं को इंजेक्शन लगा करके आप उनका दूध भी बढ़ा सकते हैं, जो दूध देने वाली जो गाय भैंस है, और जिनका आप वज़न भी ले सकते हैं, और जो कमज़ोर हैं उनको भी रिकवरी ले सकते हैं। या यदि जो कमज़ोर हैं, दूध है लेकिन कमज़ोर हैं, तो उनको आप कमज़ोरी भी दूर कर सकते हैं। आने के लिए तो बहुत ऐसे इंजेक्शन आते हैं, लेकिन इनमें से आपको कुछ ऐसे अच्छे इंजेक्शन के बारे में बताऊंगा जो कि यदि पशु में प्रयोग करेंगे तो किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट भी देखने को नहीं मिलेगा। जो आपको मेरी टेबल के ऊपर दिख रहे हैं उन इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ जो इंजेक्शन है डोजली, जो ये जिसके अंदर साल्ट आता है एल-कैरिनटाइन, जो केरस कंपनी का आता है। रही बात जो ये इंजेक्शन क्या काम करता है, ये इंजेक्शन पशुओं को क्या है कि किसी कारणवश कमज़ोर हो गया है, पाचन सही चल नहीं रहा है, या लीवर से संबंधित कोई दिक्कत हो गई है, यानी रूमन से संबंधित कोई भी दिक्कत है, उसको ये कंट्रोल करने का काम करता है। रही बात इस इंजेक्शन के बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, तो वो भी आप जा करके देख सकते हैं। ये इंजेक्शन उन पशुओं में लगाया जाता है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। यदि आपके दूध देने वाले जो पशु हैं उनमें आप जो ये इंजेक्शन आता है, इस तरह का इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में करवा सकते हैं। ये इंजेक्शन की डोज होती है, जिन पशुओं का बॉडी वेट 400 kg है तो उसे आप 10 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। लगातार ये इंजेक्शन आपको 4 से 5 दिन प्रयोग करना है। जिन पशुओं के अंदर इस तरह की दिक्कत है, यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो कंटिन्यूटी 5 दिन देना है। रही बात ये इंजेक्शन जैसे प्रेग्नेंट पशु हैं, दूध देने वाले पशु हैं, या और कमज़ोरी से हैं, तो उनको सभी को उबारने में ये काम करता है। नहीं, इस इंजेक्शन का कोई भी इस तरह का साइड इफ़ेक्ट भी पशु में देखने को नहीं मिलता है। तो शुरुआती स्टेज में आपको इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में ज़रूर करवाना है। अब साथ ही साथ देखो, जो मैंने इंजेक्शन के बारे में बताया था, एक इंजेक्शन जो नोविजेक इंजेक्शन आता है, कीटो बफर्ड फास्फोरस इंजेक्शन, इनोसाइन एंड सोडियम पायरोनेट, जिसके बारे में मेरे चैनल पे एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है। ये इंजेक्शन भी उन पशुओं को लगाया जाता है। ये इंजेक्शन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जो पशु ज़्यादा दूध देने वाले पशु हैं, जिनका दूध डाउन हो गया है या कमज़ोर है पशु, उनमें भी आप ये इंजेक्शन ज़रूर लगवाएं। ये इंजेक्शन भी उन पशुओं को 2 से 3 दिन आप कंटिन्यूटी प्रयोग करवा सकते हैं। 3 से 4 दिन भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं, जिन पशुओं में दूध की गिरावट है और कमज़ोरी है। जो इस तरह के इंजेक्शन आते हैं, जो आपको दिख रहा है, जिस प्रकार से ये 20 ml में आती है एक वाइल इनोसाइन एंड सोडियम पायरवेट, और साथ में एक 30 ml की भी वाइल आती है बफर्ड फास्फोरस। इन दोनों को क्या करना है कि जो एक 20 ml की वाइल आती है, ये आपको इस 30 ml की वाइल में आपको मिला लेनी है। इस तरह से 50 ml की डोज बन जाएगी। इस तरह से आप उस पशु को जो कमज़ोरी है, दूध कम दे रहा है, तो उन पशु को आपको क्या करना है कि 25 ml पर डे के हिसाब से लगाना है। लगातार 4 दिन आप उस पशु में ये इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। यानी इससे एक इंजेक्शन है जो इससे आप एक डोज बन जाएगी, 2 डोज बन जाएंगी, और एक और आपको लेके आना है। इस प्रकार से आपको 4 दिन आप ये इंजेक्शन लगाने हैं।
इससे क्या होता है कि आपके पशु में किसी भी तरह की जो डिफिशिएंसी है, फास्फोरस डिफिशिएंसी है, सोडियम है, जो कि पशुओं को एनर्जी प्रदान करता है। रही बात इस इंजेक्शन के बारे में, मेरे चैनल पर वीडियो बनाई हुई है कि ये इंजेक्शन कौन कौन से रोगों के अंदर काम करता है, और जिन इंजेक्शनों के बारे में यदि पूरी जानकारी लेनी है तो प्ले लिस्ट में जाएँ। वेट इंजेक्शन की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पर पूरी डिटेल से बताया गया है कि कौन से इंजेक्शन कब और कैसे कितनी डोज देनी चाहिए। सभी इंजेक्शनों के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, लेकिन ये इंजेक्शन उन पशुओं में ज़रूर लगाना। रही बात, ये इंजेक्शन भी किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा। चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट है, दूध देने वाला पशु है, और दूध यदि उसका ले रहे हैं, पी रहे हैं, तो भी कोई भी किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं करेगा। यानी कि ये इंजेक्शन भी पशुओं के लिए सेफ है। अब जो आपको थर्ड इंजेक्शन लगाना है वो लगाना है आयोडाइज्ड विटामिन AD3 एंड बायोटिन का V5 का इंजेक्शन। इस इंजेक्शन का प्रयोग करना है जिसके अंदर हालांकि ये केयरवेट फार्मा का आता है, बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन भी उस पशु को लगाना है, कौन से में, जो पशु कमज़ोर है, दूध नहीं दे रहा है, दूध नहीं बढ़ रहा है। तो ये जितने भी जो इंजेक्शन है, इन इंजेक्शनों का आपको प्रयोग करवाना है। ये इंजेक्शन उन पशुओं में 5 ml आपको, जिस तरह से ये 5 ml में आता है, तो आप 5 ml आप इस इंजेक्शन का प्रयोग इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन लगवाना है। ये इंजेक्शन में इंट्रामस्कुलर लगाना है क्योंकि इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में विटामिन्स होती हैं। ये भी पशु में जो कमज़ोर है, दूध देने वाले पशुओं के लिए बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है, रामबाण इंजेक्शन है। तो ये तीनों तरह के जो इंजेक्शन है, इन इंजेक्शन का प्रयोग करना है। रही बात, इस इंजेक्शन की डोज आप 5 ml से ज़्यादा नहीं लगानी है। यदि आप इस इंजेक्शन का यदि उन पशु में प्रयोग कर रहे हैं तो एक दिन छोड़ करके एक दिन, इस तरह से जो पशु बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, दूध ज़्यादा ले रहे हैं, तो इस तरह से आप 2 से 3 डोज आप इस इंजेक्शन की करवा सकते हैं 4 से 5 दिन के बीच में। और जो मैंने जो इंजेक्शन बताए हैं वह अन्य इंजेक्शन आप लगातार प्रयोग कर सकते हैं। ये इंजेक्शन आप अल्टरनेट एक दिन छोड़ करके एक दिन आप 2 से 3 डोज इस इंजेक्शन की भी अपने पशुओं में लगा सकते हैं, जिन पशुओं में इस तरह की यदि दिक्कत हो गई है। जो पशु दूध नहीं दे रहा है, दूध उतारने में भी दिक्कत कर रहा है, पशु कमज़ोर है, वजन भी ले नहीं पा रहा है, सभी तरह की जो दिक्कतें यदि पशु में है, रोमन से संबंधित या अन्य बीमारियों से संबंधित कोई भी है, यदि आपका पशु बीमारी से ग्रसित होकर के अब ठीक हुआ है, यदि उसमें इस तरह की दिक्कत है, तो भी आप इन इंजेक्शनों का प्रयोग उन पशुओं में करवा सकते हैं। उनके लिए भी ये इंजेक्शन सेफ रहते हैं। अब देखो, ये तीनों प्रकार के इंजेक्शन हैं। ये इंजेक्शन यदि पशुओं के लिए दूध ले रहे हैं तो किसी तरह का कोई नुकसान नहीं करते हैं, दूध पीने वालों के लिए भी, और जो दूध दे रहे हैं पशु में, प्रेग्नेंट, गाभिन, यानी तीनों तरह के जो इंजेक्शन है वो प्रेगनेंसी सेफ है, किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट पशु में नहीं करेंगे। रही बात, जो ये इंजेक्शन यदि आपके पास नज़दीक यदि कोई वेटेरियन है, उनसे आप ये इंजेक्शन लगवाएं। जिन पशु में इस तरह की दिक्कत है, आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, कई इस तरह के पाउडर लिक्विड दे लिए फिर भी अच्छा नहीं रिजल्ट पा रहा है, तो ये इंजेक्शन एक बार ज़रूर अपने पशुओं में तीनों तरह के इंजेक्शन लगवाने, न कि इनमें से एक इंजेक्शन, तीनों तरह के इंजेक्शन लगवाएंगे, तभी पशुओं में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। रही बात, बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है जिसमें दूध की मात्रा डाउन हो जाती है, तो उस स्थिति में भी आप इन इंजेक्शनों का प्रयोग अपने पशु चिकित्सक के द्वारा करवा सकते हैं। इसी तरह से आपको अलग अलग तरह की वीडियो, किसी भी तरह की बीमारी, उनके कमेंट्स कर सकते हैं उसके नीचे, तो उसके अनुरूप आपको वीडियो मिल जाएगी। वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक या वेटेरिनरी स्टूडेंट है उनके साथ आप शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।